Hey fam, welcome back to the Lens Star. So we are back again with another video and हमारे आकाश गुप्ता भाई की स्टैंड अप कॉमेडी आ गई है. हमने अभी रिसेंटली जाकिर खान की कॉमेडी करी थी, स्टैंड अप कॉमेडी. तो हम याद ही कर रहे थे आकाश गुप्ता को कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन. मतलब Agreed. यस, तो आपको पता ही है. लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो कैसी है. ओके, पढ़ लिया सारा. अब आ गई हैं गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है. जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा. आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स. मुझे दिल्ली Me विंटर्स too. बहुत अच्छी लगती है. कोई है यहाँ Me जिसको too. समर्स भी अच्छी लगती है? हाँ, कुछ Nako. लोग हैं वहाँ पे. हाँ, आपको क्या नहीं पसंद भाई. भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो. नंगी टांगे दिखाने का शौक है. और भी कोई चीज? मतलब ये एडवांटेज कह सकते हो कि कम आइसक्रीम, कपड़े हाँ, पहनने पड़ते ये हैं. ठीक है, काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू. मतलब बिल्कुल सर्दी में. अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा निक्कर, ठंडा पानी. 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी. वो खुश हो रहे. ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है. मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में. ठीक है. गुड पॉइंट्स. वैलिड पॉइंट्स. हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए. But हाँ, still आपको no. क्या अच्छा लगता है? बियर. अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब. बंद हो ना भाई साहब. ठंडी बियर. चाइल्ड बियर. ठेकों पे मिलती है ना चाइल्ड बियर. अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था. दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है. लू के थपेड़े बोलते हैं उससे. भाई दिल्ली की सर्दी पिछले साल अच्छी है. 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने. स्केलेटन वापस आता है उसके बाद. सनशाइन. भाई मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है. इतनी ज्यादा गर्मी. पिछले 50 डिग्रीज है. टू मच. मैं कहा मार दो ना हमें. तड़पा के क्यों मार रहे हो? खत्म करो अभी. मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर है. डोंट टेल भाई मी मेरा घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ. और मैं नल का Same खोलता हूँ, bro. गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है. तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले. इतनी हार्श समर्स होते हैं यार. और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है. अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार. सबका मूड खराब ही रहता है. आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो सबका शक्ल ऐसे होती है. सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं यार. और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में. लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया. अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार. इतनी चिड़चिड़ मच रही होती है यार. हो ना आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा घुसड़ दे. क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम. सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है. सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो ना. लेजी. हाँ, ये जो दिल्ली का अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है. ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं. ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं. वो नहीं होते, रुक बैच में 2 बंदे बोला तो रुक बैच तो रुक. हाँ भाई लड़ाई हो गई, पहुंच जा. कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए. आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे. तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे. गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते. तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा. सो ट्रू भाई. बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार. और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ. तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे. यार इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार. कोई गेस्ट है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, वो तो है. बेडरूम में अच्छा चलो साउंड नहीं कर रहा. ना पापा शर्म करो, चाची हैं. बिहेव योरसेल्फ. हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना. बेडरूम में ले जाते हैं. पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा. मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था. मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग.
मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स? मैं यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। मेट्रो में घुसते स्वाद। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ। मैं बहुत सोया हूँ भाई। क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है, सोते रहो। एक और बार बोल दो अंकल। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार्स। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठता, मैं भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था। ग्रीन पार्क हाउस का सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते हैं। दिल्ली में किसी को फर्क नहीं पड़ता। इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, आपने उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसखास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं इंस्टा पे बे। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं इससे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका। हाँ सर्विस कराना पड़ेगा, अब तो मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और मैं कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। भाई साहब गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? गैस लीक हो रही है। एंडोस्कोपी कराओ, उसी में कह रहा हूँ। गट हेल्दी क्यों है एसी को? अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक है भाई। इस बार आया कह रहा गैस लीक हो रहा है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे होगी? हाँ पकड़ा गया। पकड़ा गया। भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कॉमर्स में तो विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। ये तो मुझे अपने घर का सीन लगा। मेरे फोन नहीं उठाए,
मैं कहा, मदर चुरा ही लिया क्या? इलेक्ट्रिकल्स। नहीं 25,000 की स्कूटी पे दूसरे 50,000 की वाले एसी भैया। डाल के लेके साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके ऐसे 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। हाँ भाई मैं कहा वहीं से सही में फिंगरप्रिंट यार। निकालूंगा तेरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को लाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वहीं वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए, थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिए में घूम मच्छर रहा आ हूँ, जाते हैं। पीछे से आवाज गया, आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है, मतलब पहले भला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि ये कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार, फिर वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। मैं कहा सही है यार, मेरे को मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, है क्या? मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हाँ, हैं। हाँ। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ, मसाज वाली ये। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। मुझे पता था ये बोलने वाला। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। Stand-up comedy with आएगा वेट करो। ओह क्या बोली? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। क्या बोला भाई, मेरे को बता दे। बल्ला आंटी मेरे भल्ले देख वेरी गुड। भल्ला आंटी मेरे भल्ले देख रहे हैं। ये यूथ है हमारे देश का, ये इनके थॉट्स हैं, और हम कॉमेडियन बदनाम है कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके साथ नहीं है? नहीं, हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा मम्मी के सामने ही ऐसी बातें कर रहे हैं। ये भी नहीं है। Okay, that was it. Another great video from Akash Gupta, and as always, he is expressive whenever he tells a story or say something. जो एक words के साथ expressions add on होते हैं, तो I love it, I enjoy it. Yeah, and he's coming to Toronto again. यार आप जाते तो नहीं है, मैं पढ़िया इस बार जा रही हूँ मैं। इस बार लास्ट जा टाइम रही मेरे दोस्त नहीं आ रहे थे। सबको पता है मुनावर की स्टैंड अप कॉमेडी आई थी, एंड उसमें शो था कि दिल्ली में शो हो रहा है, एंड मैं दिल्ली था तब, तो मैंने हमारे जो व्यूअर्स उनको बोला था कि इस बार दिल्ली में शो हो रहा है, एंड आई एम गोइंग टू मीट हिम एंड आई एम गोइंग टू वॉच हिज शो, एंड बूम, within next 7 or 10 days this I time went to I his think show. I will be going for sure. अभी मैं देख रही हूँ best seats so कौन guys, सी हैं। इसका So I'll तात्पर्य just ये forget. है कि whenever I say going. something, believe me, not her, ठीक है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ अपुन जा रहा है तो अपुन जा रहा है, ठीक है? Let's see ऐसे May फड़ीबाज लोगों से now. बच के रहें। It's May 17th. Let's check it. Let's see you next month. बाकी वीडियो, बट मेरा भी फिलहाल प्लान है, अभी RCB का मैच है पंजाब के साथ, फिंगर्स क्रॉस, आई एम होपिंग कि मैं जाऊं 22 अप्रैल को, तो कोई अगर जा रहा होगा भाई बंधु तो मिलेंगे, देखते हैं। बाकी वीडियो बढ़िया थी, वी एंजॉयड इट। Yes, if you enjoyed with us, make sure to give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already. And you can follow us on Instagram. Link is in description. And just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Take care, Bye-bye. bye bye।